के अवसर पे लेके लगातार अनवरत रूप से अन्य जिलों में संचालित हो गई है और कुछ जिलों में अभी होना शेष है। तो इसी क्रम में आज दतिया में ये जिला स्तरीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसमें आज के कार्यक्रम में हमारे जिसमें उपस्थित हैं आदरणीय सीओ सर श्री कमलेश भागवत जी, अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीओ दतिया। उनका आपसे निवेदन है जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं परम आदरणीय सुशील बलुआ जी, संभागीय समन्वय मध्य प्रदेश जन ज्ञान संभाग। उनके साथ ही उपस्थित हैं हमारे बीच में जिला समन्वयक मुनीन्द्र शेजवार जी, और अभी कुछ ही हमारे हो गए मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर सर। तो इस कार्यक्रम में अपन कुर्सी जो सामने करिए ना, अपन कुर्सी सामने करके बैठे तो ज्यादा अच्छा है। ये लाइट हां ये इसको सामने ऐसे हमें आगे ले आओ। पूरनचंद शर्मा जी महोदय साहब व समन्वयक जी, उप संचालक राय साहब, प्राइवेट यानी स्कूलों के एसोसिएशन के आज अध्यक्ष उपाध्याय जी और आप विराजमान हैं इस सभागार में सभी उपस्थित विद्वजन। आप जितना भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बोला जाए उतना ही कम। वो एक आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने अपने इस छोटे से तबके से लेकर के ऊंचे तक उन्होंने हर काम को अपनी सेवा मान करके किया और सदैव समाज की सेवा में भी तत्पर रहे। ऐसे हर व्यक्ति को उनसे उदाहरण लेकर के और उनके पद चिन्हों पर चलना एक हम समझते हैं कि बहुत ही एक अपेक्षित बात है। इसके बारे में हमारे जो बहुत से विद्वान हैं वो बताएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी देश सेवा के साथ साथ उन्होंने यह देखा कि सबसे नीचे गिरे हुए व्यक्ति को कोई देखने वाला नहीं है, तो उनकी जो निगाह है वो सबसे पहले उन्हीं लोगों के ऊपर गई जहां उनका कोई समर्थक नहीं था। तो उन्होंने उस व्यक्ति को उठाने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए, समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए उन्होंने उसको श्रेय दे करके और मुझे उठाया। बहुत से विद्वान हैं यहाँ पर। इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूरनचंद शर्मा जी। और निश्चित तौर पर मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी कलेक्टर साहब और समन्वयक महोदय सबको मेरा प्रणाम। और मैं कार्यक्रम में पधारे सभी विद्वान महोदय सबको मेरा प्रणाम। आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को शायद 25 सितंबर को मनाई जाती है, लेकिन ये कार्यक्रम जो है जन अभियान परिषद द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में क्रम से चलाया जा रहा है। और आज यहाँ दतिया में ये कार्यक्रम है। और मुख्य बात है दीनदयाल जी उपाध्याय जो थे उन्होंने सबसे बड़ा एक हमको दिया एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद बहुत बड़ा बात है। और इसके हिसाब से चले तो अंत्योदय जो सबसे नीचे वाला तबका है उसको बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। और वो असमय चले गए, उनकी पता नहीं मौत हुई किस प्रकार से, रेल के डिब्बे में वो व्रत पाए गए। तो
लेकिन पूरा उनका लाभ हमारे देश को नहीं मिल पाया। वो और जीवित रहते तो जवानी में ही वो पधार गए। और जनसंघ के समय जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, इसका नाम बीजेपी है। तो जनसंघ पार्टी वो अध्यक्ष भी थे, तो उनके बारे में हम नुक्ता सुनाए देते हैं। कैसे महापुरुष सदा याद किए जाते हैं। शून्य को सद्विचारों से भर जाएंगे, शून्य को सद्विचारों से भर जाएंगे, आप सबके दिलों में उतर जाएंगे। शून्य को सद्विचारों से भर जाएंगे। जनहितैषी हैं हम, जनहितैषी हैं हम, राजनीति पुरोधा होके आए अमर कैसे मर जाएंगे, होके आए अमर कैसे मर जाएंगे। असद विचारों शून्य को सद्विचारों से भर जाएंगे। इस प्रकार को हमारे हैं आज भी तो हमेशा याद किए जाएंगे और आज याद किए जा रहे हैं। बहुत आभार। निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करके जाते हैं उनको सदैव याद किया जाता है और साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का निरंतर प्रयास किया जाता है। तो उसी परिवेश में आपके विचार रहे। और कोई साथी है जो अपने विचार रखना चाहें? हमारे सीओ साहब, हमारे विभाग समन्वय श्री परिवार जी, यहाँ सभी सभागार में उपस्थित साथियों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जो व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है सारे प्रदेश में, उनका जो स्वयं का विचार है व्यक्ति को समाप्त हो जाता है, एक समय आता है उसका निश्चित, लेकिन उसके विचार हरदम जिंदा रहते हैं। उन्हीं विचारों में एक विचार था उनका अंत्योदय। अंत में जो सत्य पीछे है, जो किसी के सामने है ही नहीं, उसकी खोज करना और उसको सबसे आगे ले जाना, ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मत था, विचार था। और उसी विचार को आज की सरकार ने अपनाया और उस विचार के रूपांतर से सभी जगह खोज की जा रही है। जैसे माने अभी जो कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री जन सेवा जो कार्यक्रम है, उसमें भी कोई समाज का कोई दबा कुचला शासकीय योजनाओं से जो अछूता है, उसको कोई लाभ नहीं मिला है, उसकी खोज की जा रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो मुख्य धारा में नहीं है, जो है किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं है, तो शासन के द्वारा भी हमारे समाज और भी संस्थाएं हैं जन सेवा के माध्यम से ऐसे लोगों को खोज कर रही है। और इतना कहकर अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य संजय कुमार कलेक्टर दतिया, और उनका आप लोगों से निवेदन है जोरदार तालियों के साथ। इसी क्रम में आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार जी कलेक्टर दतिया, उनके साथ उपस्थित हैं आदरणीय श्री कमलेश भार्गव जी अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीओ दतिया, और उनके साथ सुशील बरुआ जी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक, और आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं संभागीय अध्यक्ष निजी स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन श्री संतोष उपाध्याय जी, और उनके साथ ही उपस्थित हैं अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर आलोक सोनी जी। और सभी अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के क्षेत्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर करने का कष्ट करें समस्त अतिथिगण।
साथ ही मैं निवेदन करूंगा उन्हें से एक बार से कि आदरणीय अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत श्री कमलेश भार्गव जी का स्वागत करें। आदरणीय ज्योति गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सुशील बरुआ जी संभागीय समन्वय मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद उसको घोषित देकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा सुनील कुशवाहा जी से कि वो आदरणीय मुख्य वक्ता आज के परम आदरणीय संतोष उपाध्याय जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। और इसी तरह मैं निवेदन करूंगा मैं राजकुमार वर्मा जी से कि वो आए और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर साहब आलोक गोस्वामी जी का माल्यार्पण का स्वागत करें और स्वदेशी का स्वागत करें। और धर्मेंद्र कुशवाहा जी जो जन अभियान परिषद से वो भी आए और आदरणीय मोदी से स्वदेशी जी का स्वागत करें। अतिथियों के स्वागत के उपरांत निवेदन करूंगा आदरणीय मोदी जी से कि वो यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगणों का स्वागत भाषण के माध्यम से करने का कष्ट करें, साथ ही आज के कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय मोदी सिंह धन्यवाद। मां सरस्वती चरणों नमन करते हुए आज हमारे देश को अंत्योदय का सिद्धांत बताने वाले परम आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 25 सितंबर को जन्म जयंती दिवस पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। उसके कार्यक्रम में आज जिला दतिया में ये एक कार्यक्रमाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय श्री संजय कुमार जी उपस्थित हैं। उनका कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि सर के माध्यम से मुझे नहीं करना, एक ऊर्जा के साथ काम किया जा रहा है और हर क्षेत्र में दतिया प्रदेश में नंबर 1 हासिल कर रहा है। वो सर का एक मार्गदर्शन और लगातार सर का एक जुनून है। सर के दिल में एक अंत्योदय के लिए काम करने की ललक है, तो सर उस काम में रात दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं। सर उस चीज़ में क्या दतिया के लोगों को दतिया एक अलग छवि दिखे। जो 15 साल पहले बस देखते थे वो आज कहीं ना कहीं सर के आने के बाद ये सारी परिवर्तन हुए और इसमें सब समाज का भी सहयोग है। आप सब लोग उसके देख रहे हैं तो पहले और अपने के अंदर। तो मैं आदरणीय सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर पधारे इस कार्यक्रम में। और इसी प्रकार से आदरणीय सीओ सर का बहुत कार्यक्रम में स्वागत है और संभागीय समन्वय जनरल परिषद सुशील बरुआ जी का भी स्वागत है और सभी समाज सेवी नामांकित संस्थाएं, NGO और ग्राम विकास समिति, सेफ सेंटर की छात्राएं, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। चूँकि जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश में ये पूरे कार्यक्रम हर पंचायत हर गांव में प्रस्फुटन समिति के माध्यम से करा रही है, क्योंकि देश में राष्ट्र भावना का जागरण जरूरी है। जब तक अपन अपने पूर्वजों का सम्मान और उनका स्वाभिमान को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो अपनी पीढ़ियां भी उन सारी चीज से महरूम रह जाएंगी। तो उनको भी समझ में आना चाहिए हमारे पूर्वजों ने कितना देश में काम किया है, जिसके कारण आज अपन आज़ादी की खुली सांस में हवा ले पाते हैं। तो अपन सभी लोगों को आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विचार पर इस कार्यक्रम में दो वक्ता भी अपने उपस्थित हैं, आदरणीय संतोषी और आदरणीय आलोक स्वदेशी। तो दोनों यहाँ वक्ता के रूप में उपस्थित हैं और दोनों आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर विचार और अपने उद्बोधन देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोदी सेजवाल जी। अब मैं बिना विलंब के निवेदन करूँगा संभागीय समन्वयक परम आदरणीय श्री सुशील बरुआ जी को कि वो अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम लोगों को आगे करें। आदरणीय बरुआ जी। आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती की श्रृंखला के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे बीच में जिले के कलेक्टर आदरणीय संजय सर जी, उपस्थित जिला पंचायत सीओ भार्गव सर जी, जिला समन्वय जी, हमारे अफसर हुए उपस्थित नामांकन प्रस्फुटन और हमारे PMPLD की भी छात्र बंधु।
जैसा कि अभी पूर्व में दो तीन वक्ताओं ने अपने विचार भी रखे, तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ये जो एकात्म मानव दर्शन एक विचारधारा हम लोगों को देश को दी, वो विचारधारा थी भारत के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ना, उसका विकास कैसे करना, एक तो ये विचारधारा थी। दूसरा, मनुष्य जो है उस मनुष्य का विकास कैसे करना। उन्होंने बताया कि एक पश्चिम की विचारधारा है, वो मन, बुद्धि और शरीर, इन तीन चीजों को मानती है। भारत की जो विचारधारा है वो मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, इनको मानती है। तो मन जो है, मन के लिए क्या चाहिए, बुद्धि के लिए क्या चाहिए, शरीर के लिए क्या चाहिए और आत्मा के लिए क्या चाहिए। तो शरीर जो है, शरीर के लिए क्या चाहिए, शरीर के लिए भौतिक सुख सुविधाएं ये चाहिए। भौतिक सुख सुविधा जब शरीर को मिल जाती है तो शरीर खुश हो जाता है। तो ये पश्चिम में भी है, भौतिक सुख सुविधाओं का भोग उपयोग। लेकिन मन के लिए क्या चाहिए, मन के लिए चाहिए सम्मान। आपको खुद आपको सुख सुविधा मिल रही है और आपको कोई भला बुरा कहते तो आपका मन दुखी हो जाता है। इसलिए मन के लिए क्या चाहिए, सम्मान। और बुद्धि के लिए चाहिए ज्ञान। लेकिन इससे भी एक परे चीज है जो है आत्मा, और आत्मा के लिए चाहिए भगवान। तो ये जो विचारधारा हमको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी, तो भारत का एक अपना एक संस्कृति है। हमारे यहाँ क्या है कि हम कहते हैं कि कोई भी विद्वान जो हमको बताया गया उसमें कोई ये नहीं कहता ये हमने किया है। जितने भी विद्वान हुए वो यही कहते कि साहब पहले जो हमारे जो पूर्व में जो विद्वान हुए, जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ऐसा बताया। रामायण भी बताया तो उन्होंने साहब वाल्मीकि जी ने जो था वो तुलसीदास जी ने उसको कहा। जैसे गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा पूर्व में जो ज्ञान पूर्व ने दिया, फिर मनु ने दिया, वही ज्ञान मैं अर्जुन को दे रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं। इसलिए हमारे यहाँ का जो एक परंपरा है वो ये है कि हम अपने जो आदर्श हैं, हमारे जो पूर्व में जो अच्छे हमको बातें बताई गई हैं उनको मानकर उसी पे आगे बढ़ते हैं। उसी विचारधारा में पंडित दीनदयाल जी जो हमारे एक विचारक थे, उन्होंने एक ऐसी अच्छी विचारधारा दी जो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और आप मनुष्य को अगर अपनी उन्नति करना है, अपने आप को जानना है, तो उस विचारधारा को आपको पढ़ना चाहिए, उस विचारधारा को अपनाना चाहिए। और अगर हम उस विचारधारा के हिसाब से चलेंगे, काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं विकास का, उसमें निश्चित रूप से हम सफल होंगे और उसको हम समझ सकेंगे। आज सभी लोग अब हमारे बीच में आए वक्ता हैं, हमारे माननीय कलेक्टर साहब हैं। जैसा मुनीम जी कह रहे थे कि आमतौर पर जो अधिकारी होते हैं वो कलेक्टर साहब जैसे बड़े अधिकारी, उनको इतना टाइम ही नहीं रहता है कि वो मतलब लगे ना। जैसे एक आध दिन कभी छुट्टी का मिला भी तो उस दिन भी जो है कार्यक्रम में अपने बीच में उपस्थित हैं। ये बड़ा अपने कार्यक्रम में सौभाग्य की बात है। और इतने संवेदनशील अधिकारी अपन को मिले, इसलिए नतीजा कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आपने देखा भी नशा मुक्ति में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो ये सब मिला है। तो ये आप अपने आप को ये समझो कि आपको कहीं ना कहीं उस विचार कलेक्टर साहब जो योजना है जो चला रहे हैं उसका आपके लोगों को ही लाभ मिलना है। एक अधिकारी तो 2-3-4 साल रहता है, लेकिन उसका नाम फिर रहता है हमेशा। के साहब एक ऐसे कलेक्टर साहब आए थे जिन्होंने काम किया। जैसे मैं भिंड में मिलज्जर राजा की कलेक्टर रहे 2-3 साल, तो लोग अभी भी भिंड में नाम लेते हैं उनका। तो इस प्रकार हमारे बीच में आदरणीय कलेक्टर साहब आए, तो उनका स्वागत करता हूँ। और सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत सर आभार सर। और निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब का जो मार्गदर्शन और उनके द्वारा किए जा रहे दतिया में नवाचार अपने आप में देश में
एक चर्चा का विषय है और दतिया के लिए वो सब गौरवान्वित करने वाली बातें हैं। हम लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाली बातें हैं जो हम लगातार अपने आप को, जब भी हमें भोपाल में जाते हैं कई और कई बार तो कलेक्टर सर के वो सारे अभियान हैं और हमें और मिलती है बधाइयाँ इस पे फोन पे के बधाई हो दतिया में ऐसा हो गया। तो ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है हम सबके लिए। और नवाचार सर के माध्यम के जो है उनके माध्यम से किया जा रहा है लगातार। और इसी क्रम में मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बीच में परम आदरणीय श्री संतोष उपाध्याय जी, संभागीय समन्वयक निजी स्कूल एसोसिएशन ग्वालियर संभाग, उनसे आग्रह है कि अपने प्रेरक उद्बोधन से हम लोगों को आविर्भूत करें। मैं करूंगा हमारे बीच में परम आदरणीय कलेक्टर सर उपस्थित हैं और बड़े ही सहज और सरल ढंग से हम लोगों को कई बार मोटिवेट करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सर से कि हम लोगों को प्रेरक उद्बोधन से आविर्भूत करें। बैठ जाओ। बैठ के बोलता हूँ मैं। इस अवसर पे जितने लोग अतिथि, मुख्य वक्ता, सीओ साहब, देवियों, सज्जनों, मुझे अचानक अभी एक आध घंटा पहले ही बताया तो मैं कुछ ज़्यादा विचार से तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, कोशिश करता हूँ। मैंने दीनदयाल जी की जो फिलॉसफी है उसको ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन सामान्य चर्चा परिचर्चा में जहाँ तक एक जनरल नॉलेज की बात, वो एकात्म मानववाद के प्रणेता माने जाते हैं और वहां से अंत्योदय की परिकल्पना निकली है। और जब भी हम विकास की दौड़ में पीछे छूट गए लोगों की बात करते हैं तो पंडित दीनदयाल जी की जो फिलॉसफी है उसको संदर्भ के तौर पे रखते हैं। मेरे मत से इसको अगर आप लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे मत से तो आप आदरणीय पंडित जी के फोटो को देखिए, आपको सब कुछ फोटो को देख करके ही बयां हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। अक्सर कई बार हम देखते ही आपको लगता है कि आपकी आंखें खुली हुई है क्योंकि भाई मैं वैसा वाला वक्ता हूं नहीं, मुंह वाला वक्ता नहीं, और इसके लिए मुंह से होते हुए दिल तक घुसना पड़ा और फिर घुसे और फिर आपने निकाल दिया, ज्यादा पल लगता है।
मैं आपको कह रहा था कि एक बार पंडित दीनदयाल जी की जो तस्वीर है अभी की बड़े दुर्भाग्य से कम समय रहे हमारे बीच, अदरवाइज अगर होते तो उनकी और भांति भांति प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिली। अक्सर उनकी यही तस्वीर दिखती है, बड़े मुश्किल से कोई तस्वीर बची होगी जिसको हम लोग बचा पाए। अदरवाइज उस जमाने में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को था नहीं, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस एक फोटो पे भी जो उनकी सादगी है वो उनकी सोच को व्यक्त करता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर चर्चा परिचर्चा गोष्ठी तो बहुत होता है, हम लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वही होता है कि कई गोष्ठियां कई वक्तव्य केवल बोलने के लिए बोली जाती है। और इस देश में इतनी बोली जा रही है, आप सोच सकते हैं जगह जगह बोली जाती है, एक फैशन सा हो गया। गरीबों की बात करो, अंतिम व्यक्ति की बात करो और आगे बढ़ो। एक्चुअली ये विषय जीने का है। अगर आप खुद नहीं जीते तो फिर बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, बट उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। हम ये सब गोष्ठियां इसलिए करते हैं क्योंकि वास्तव में कुछ फर्क आना चाहिए, वैचारिक फर्क आना चाहिए। विचार से शुरू होगा तो फिर वो एक्शन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बोलने के लिए ज्यादा बोलते हैं और जीते कम, और इसके कारण तस्वीर चेंज हो रही। मेरी मान्यता है कि अगर इस विषय पे बात करनी हो तो हमको किसी स्लम एरिया में जाके बात करनी चाहिए, उनके बीच में बात। अगर इसके बारे में बात करनी है तो कदाचित उन लोगों के बीच में थोड़ा सा समय गुजार करके और देखा जाना चाहिए, जी के देखना चाहिए कि उनकी जिंदगी में दुश्वारी है। और जब तक आप जियोगे नहीं तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते, जब तक उस दर्द को जी नहीं सकते। क्योंकि जिस सोसाइटी में इस देश एक कम्युनिटी के रूप में जिस भी प्रकार से हम लोग हैं, उसमें अभी भी हाशिए पे काफी लोग, बहुत लोग। आपको ऐसा नहीं है कि ये दुर्लभ लोग नहीं है, हर जगह उपलब्ध है, हर जगह। बस आप देख ही नहीं पाते तो नहीं दिखते, बातें कर लेते हैं फिर भी बीच बीच में। तो धन्यवाद कहना चाहिए कि बीच बीच में बातें कर लेते हैं। मेरे मत से हमारे एक्शन में हमारे ऐसा नहीं है कि रोजमर्रा में वो अंतिम आदमी हमारे आसपास आता नहीं। आप अभी एक बड़े वस्त्रालय में जाओगे, सेठ जी जितना पैसा कहेंगे उतना पैसा गिन के आ जाते हो। आपकी हिम्मत वहां नहीं होती बार्गेन करने। बार्गेन किसे करते हैं? मूंगफली बेचने। अरे 100 रुपए का 100 ग्राम तो ज्यादा है, कुछ कम कर। और फिर वही आदमी पंडित दीनदयाल जी के बारे में बात करें, जो मूंगफली बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, अपने मजदूर जो काम करता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जन सुनवाई में हम बैठते हैं, एक मजदूर है, जेवड़ा के एक सराफा व्यापारी है, उनका मकान बना है।
मकान में टाइल्स लगाए, मजदूर का अपना हिसाब था बेचारे का, उसके हिसाब से 1,26,000 या ऐसा कुछ उसे लेना था। सेठ जी अपने हिसाब से 85,000 देके फ्री हो। वो रोता करता हो गरीब आदमी मेरे पास है। हमने सेठ जी को बुलवाया। हमारे यहाँ जनसुनवाई वैसी कभी नहीं होती भैया, अभी पेशेंट बहुत चलेगा। हमारे यहाँ मैं इस बात का गर्व है मुझे, मेरे सीने में उस अंतिम आदमी के लिए बहुत दर्द और ईश्वर का शुक्रगुजार है कि वो दर्द मुझे दिया, वो फीलिंग मुझे दी है। मुझे और कुछ नहीं देते तो चले, लेकिन वो फीलिंग जिंदा रहना चाहिए, महसूस करने की तासीर वो है। इस बात का अहंकार नहीं, मैं कोई अहंकार के लिए उदाहरण नहीं दे रहा, लेकिन गर्व तो है और मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, उसको और बढ़ाना चाहता हूँ। वो सेठ जी को बुलाया, सेठ जी अपना हिसाब लेके बैठ गए, वो अपना हिसाब, दोनों के बीच में तकरार चलती रही। फिर सेठ जी को हमने कहा सेठ जी, इस बंदे ने आपके मकान की टाइल्स आधा mm भी इधर से ना हो, इधर से उधर हो, बिल्कुल सेठ जी के मकान की टाइल्स फ्लोर बिल्कुल स्मूथ रहे, चकाचक रहे। उसके लिए कितनी श्रम, कितनी शिद्दत से वो एक टाइल्स को काट काट करके वो श्रम से लेवल उसका ये वो लगाया, ताकि आप कितने साल चलेंगे उसमें? अगले 50 साल तो मान के चलते उस टाइल्स पे आप मचामच चलेंगे और आनंद उठाएंगे और अपने मित्रों को घर से बोले देखो हमारा घर कितना सुंदर बना, और ये बंदा जो सुंदर बनाने वाला है, तुम सराफा व्यापारी हो, तुम सोना तो इतना तौल के दे नहीं सकते, इधर से उधर जो है वो एक रत्ती भर इधर से उधर नहीं कर सकते, और इसकी मजदूरी में तुमको जो है वो लग रहा है। सेठ जी का कलेजा फट गया, ऐसा बोले साहब भाई। अगले जन सुनवाई में वो 42,000 रुपए का चेक लेकर गया। ये हुआ है अंतिम आदमी। सेवा देने वाले हर क्षेत्र में अंतिम आदमी का मतलब केवल भिखारी नहीं। अब ये अंतिम आदमी कोई गैर आदमी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे मत से हर क्षेत्र में आपको अंतिम आदमी मिलेगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि हर आदमी अंतिम आदमी, क्योंकि आप जब यहां से जाओगे तो आप अंतिम ही हो जाओगे, दोबारा आओगे नहीं आओगे पता नहीं। ये मान लेना कि मैं बड़ा, हमारे नीचे बहुत लोग हैं, या फिर मैं किसी की मदद कर पा रहा हूं तो मैं बड़ा अहंकार हो जाए इस बात की, ये भी प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से सेल्फ को हम्बल रखना, सरल रखना, सहज रखना, बहुत जरूरी है, और सुलभ रखना भी जरूरी है, ताकि दूसरे लोग आप तक आसानी से अप्रोच कर सकें। इतने ऊंचे कोठे पे मत बैठ जाओ कि लोग पहुंच ही ना पाए, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, इतनी ऊंचाई दिक्कत देगी आप। तो लिहाजा लोगों के अप्रोच में होना बहुत जरूरी है, लोग आप तक पहुंच सके। और सरलता भी चाहिए आप।
इतने सरल रहो कि लोग आपसे बात कर सके। ये नहीं कि अरे यार कलेक्टर साहब हैं, पता नहीं मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं, फलाना और कोई बड़ा कलेक्टर तो फिर भी छोटा पद है, और भी बड़े बड़े पद है, कैसे बात करूंगा, क्या मानेगा, उनके पास समय होगा नहीं होगा, ये सब। आप इतने सरल रहो कि अंतिम आदमी आपसे बात कर सके। इतने विनम्र रहो कि आप उसकी बात को सुन सको। विनम्र रखना, सरल रखना, सहज रखना और सुलभ रखना बहुत जरूरी है। और मेरा अंदाजा है कि इतने से काम हो जाए। अगर हम अपने आचरण में, अपने चरित्र में इतनी सी चीज कर लें, अदरवाइज तो आदमी थोड़ा सा ये होता और अहंकार से मद में चूर होकर करके जुड़ने लगता। फिर वो अंतिम आदमी की क्या फिक्र करेगा? वो अपनी फिक्र तो कर नहीं रहा, वो खुद ही को भूल गया, वो दूसरे का क्या फिक्र करेगा? फिर डायलमा में अपने को नहीं रखना कि एक भ्रम का वातावरण क्रिएट किया हुआ है अपने आसपास में। सहज होना बहुत जरूरी है। आप जो हो उसको, उसके बारे में रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे हैं तो उसका प्राइड होना चाहिए, अगर खराब है तो भी आपको रियलाइज होना चाहिए। अगर आप रियलाइजेशन का प्रोसेस में नहीं है तो फिर और जो बड़ी बड़ी बातें, एकात्मवाद, मानवतावाद, अंत्योदय, ये सब बातें केवल आप दिखावे के लिए कर सकते। आप अगर सेल्फ को ही रियलाइज नहीं कर रहे, सेल्फ को रियलाइज करेंगे तो करेक्शन का प्रोसेस होगा। जब तक हमको ये शर्ट गंदा नहीं लगता, आज हमने पहना, कल सामने जाकर के, आज सामने जाके कुटी पे टांग दूंगा, अगले दिन फिर देखता हूँ इसका काला, अरे इसमें लगता है यार काला पे थोड़ी सी हल्की सी आयल सी, तो फिर इसको धोने के बाद गंदा लगेगा तब ना धो। अगर लगेगा कि साफ ही साफ है, अगर हमेशा अपने को हम बेहतर ही समझ रहे हैं, लग रहा है कि यार हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, तो सफाई होगी कैसे? कब होगी? कौन करेगा? कोई जगह जमीन हो तो दूसरा भी कर दे, लेबर भी लगा लो। अब आपके विचारों की सफाई हो, आपके चित्र की सफाई हो। मेरे हिसाब से, मैं ज्यादा तो मुझे विद्वता है नहीं, मैंने फिलॉसफी वगैरह ज्यादा पढ़ी नहीं, मैं सेल्फ पे ज्यादा विश्वास करता हूँ और हम जो है उसको ज्यादा वैल्यू करता हूँ। कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों के काम आ जाए, जहाँ पे है उस जगह के काम आ जाए, वहाँ के लोगों के काम आ जाए, अपने फैमिली के काम आ जाए, अपने सोसाइटी के काम आ जाए, और लार्जली जितना भी बढ़ सकते हैं इसमें। देश, दुनिया, राज्य तो बहुत बड़ा है, उतना तो इम्पैक्ट हमारे जैसे लोगों का होता नहीं, लेकिन जो भी हमारी प्रशासनिक दायरा होता है वहाँ पे जितना इम्पैक्ट हम कर सकते हैं, जितना हम अपने को उपयोग कर सकते हैं, हम अपने को उपयोग करके जितना कुछ बदलाव कर सकते हैं, दूसरों की जिंदगी में थोड़ी सी आसानी ला सकते हैं। बहुत बड़ा आसानी पूरी दुनिया में क्रांति लाने का तो एक बहुत बिरले होते हैं जो इतने बड़े क्रांतिकारक होते हैं, लेकिन छोटी छोटी क्रांति तो सभी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। छोटे छोटे सुधार सेल्फ के लिए और सोसाइटी और अपने आसपास थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाते हैं तो एक बड़ा सुधार अपने आप हो जाता है। तो जहाँ जहाँ भी इम्पैक्ट है, कई बार होता उल्टा है कि हम सुधार की अपेक्षा तो कर रहे हैं लेकिन हम उसकी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक्शन में उसको तब्दील नहीं करते हैं। और अक्सर जो उदाहरण देते हैं कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन वो नेक्स्ट डोर चाहिए। हमारे घर में कोई पैदा ना हो जाए, ईश्वर से बार बार कहना कि भैया ऐसा कोई क्रांतिकारी बेवजह फांसी चढ़ जाएगा मोड़ा भाई, तो ऐसा मोड़ा नहीं चाहिए भाई, ऐसा मोड़ा पैदा ही होना है, चाहिए तो देश में ऐसे चाहिए लेकिन वो बाजू वाले पैदा होना चाहिए। अक्सर ये उदाहरण देते हैं। तो लिहाजा
हमको जो अच्छाई, जो अच्छी दुनिया, अच्छा समाज, अच्छा देश, हम हमेशा अपनी बोलचाल की भाषा में जब कभी देखें तो हम देश, दुनिया और लोगों की कमियों को हम विस्तार से विवेचना करते हुए उसका आलोचना समालोचना के दौर से गुजरते रहते हैं। लेकिन जहां हमारी दायरा है, जहां हम कुछ कर रहे हैं, छोटी मोटी सुधार कर रहे हैं, कई लोगों ने अलग अलग ढंग से बड़े जुटेले अंदाज में भी कहा है। गुलजार की एक लाइन है कि चलो घर से क्या है, मस्जिद है वो दूर, एक बहुत आप सब समझते हैं, एक रोते हुए बच्चे को बताया जाए। तो ये छोटी सी 2 पंक्तियों में उन्होंने कितनी बड़ी फिलॉसफी कर दी। वो सब फिलॉसफी ही है, आत्म की फिलॉसफी, मानववाद की फिलॉसफी है। कहते हैं कि कहाँ पोंगा चीजों में पड़े हुए हो भाई, गए मंदिर में भजन किए और पता चला कि सेल्फ का करेक्शन तो हुआ नहीं, आत्मा तो शुद्ध है नहीं, और वहां पे प्रवचन देकर दिया। मस्जिद में जाकर के नमाज अदा किया और यहाँ पता चलता है कि ये इसको कहता है कि ये तो डिस्टेंस चीजें हैं भाई, ये तो तुम पहुंचोगे तो पहुंचोगे, तुम्हारे पास जो रीच में है, जो तुम्हारे पास जो बच्चा रो रहा है उसको तो हंसा ले भाई, यही तो देव की पूजा है, यही तो ईश्वर बस रहा है। अक्सर मैं इस मामले में बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, इनको भी कहता हूँ कि देवता हम पूजा नहीं करते, हम कभी टीका नहीं लगाते, हम कभी यहीं पे कभी कभी लगा लेते हैं आप लोगों के साथ, अदरवाइज लेकिन हमारी पूजा सुबह से चालू हो जाती है। एक भी आदमी जो मेरे पास आया, अगर उसको भला करने का अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, अगर उसके लिए किसी के लिए कम, किसी के लिए थोड़ा ज्यादा, तो मैं उसको चुनता ही। हमारी पूजा वही है। तो ये वही कोशिश है जिससे कि मुझे पता है कि मैं सीमा पे जा कर करके गोली चला नहीं सकता, मैं कोई बड़ा राजनेता हो नहीं जाऊंगा कि देश चलाऊंगा। तो जो हूं मैं कलेक्टर हूं, इसके पहले दूसरे और कामों में था, उसमें जो कर सकते हैं वो तो करे भाई। हमारे सामने जो लोग आ जाते हैं, मैं इसके पहले एसडीएम था तब भी लोग आते थे, उसके बाद कई जगह हम हमारी संभावनाएं तो बहुत कुछ करने की है ना, उतना हम कर रहे हैं कि नहीं, उससे लोगों का भला हो रहा है कि नहीं। हम अपने दायरे में 10 लोगों का भला कर रहे हैं, ये 10 अपने दायरे में कर रहे हैं, ये 10 दूसरे के दायरे में, ये दूसरे के दायरे में, अपने दायरे में ये कर रहे हैं, अपने दायरे में सब आदमी। अभी दिवाली आ रहा है, मैं आप सभी को एक थॉट प्रोसेस से छोड़ करके जाता हूँ कि आप खूब खरीदारी करोगे अपने लिए। अभी कल ही मेरे मन में विचार आया कि मैं अपना ही एग्जाम्पल दे करके चीज़ें बोल रहा हूँ, आकार के साथ ही बड़ी विनम्रता से बता रहा हूँ। विचार आया कि इस बार की दिवाली हम जितने हमारे जिले के कल महिला बाल विकास अधिकारी आए थे, यार हमारे यहाँ अनाथ बच्चे कितने हैं, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं, बोले सब 85 हैं। हमें 85 बच्चे हमारे मेहमान होंगे दिवाली में, और उनके साथ मैं हमेशा करता हूँ कि कोई मूवी देखेंगे और फिर उनके साथ उनको कुछ गिफ्ट ला देंगे। तो ये इसके लिए नहीं कि मैं कतई फोटो वोटो का शौक नहीं है, मेरे फोटो से थोड़ी सी दिक्कत ही होती है मेरे को, बट मुझे लगता है कि हम अपने को यूज कैसे हम अपने उस दिवाली को कैसे बेहतर ढंग से यूज कर सकते हैं। क्या हम कुछ लोगों को खुश कर सकते हैं, क्या कुछ लोगों की जिंदगी में थोड़ी आसानी, बड़ी आसानी तो नहीं कर सकता, उतनी हैसियत नहीं है, लेकिन जितना कर सकता हूं तो करूं ना भाई। तो मेरे हिसाब से यही करुणा का अथाह सागर पूज्य पंडित जी के हृदय में था, और कदाचित वो हम लोग वो पा नहीं सके अगर वो जिंदा होते हमारे बीच में। तो वास्तव में जो मैं थोड़ा सा जानता हूँ उनको इतनी अथाह करुणा के सागर थी, और वहीं से उनकी फिलॉसफी निकली थी, और वो करुणा सबके दिलों में, आपके दिलों में, ऐसा नहीं करा कि आपके यहाँ नहीं मेरे, आपके यहाँ भी। बस आप सभी से गुजारिश ये है कि कम से कम इस दिवाली अपने आसपास आपके मजदूर है, आपके घरों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी में कुछ खुशी आपके यहाँ तो आई जाएगी। अपने जो पीछे जो आपके पास जो सबसे अंतिम आदमी है, आपका कार्यालय है, आपका सोसाइटी है, आपका परिवार है, उसमें परिवार में ही सबसे अंतिम आदमी, दुर्भाग्य से हमारे परिवार में ही एक पीछे आदमी रह जाता है किसी कारण से, हमारा भैया ही रह सकता है। तो उसकी जिंदगी में हम कुछ परिवर्तन कर देना, कुछ सकारात्मक, हम
थोड़ा सा अपने पास कटौती कर लेंगे, वहाँ से जो एक वाइब्रेशन पूरी सोसाइटी में निकल के आता है, वहाँ से हम एक समृद्ध समुदाय के रूप में उभर सकते हैं, एक हमारी पहचान बन सकती है। और ये सब चीज़ें ही कदाचित अभी नए भागम भाग के दौर में थोड़ी सी उस पर गर्द आ गया है, थोड़ी सी भूल आ गई है। तो पहले तो हमारी फिलॉसफी में सर्वे भवन्तु सुखिनः, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, एक से एक फिलॉसफी, ये सब फिलॉसफी इसलिए थी आई है जो जी जाती थी, ये ऐसे जिया करते थे लोग। कदाचित हम बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड कंट्री हो गए, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री हो गए। जब पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ तो रिसोर्सेज की कमी हुई, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो हम लोगों को पीछे छोड़ करके लोगों के ऊपर ही चढ़ करके जा रहे हैं। हम साथ में चल करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने की सिवाय जो है वो हम पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने का दौड़ में शामिल हो गए। और तो एनीवे आप सभी से गुजारिश है कि ये दिवाली पंडित जी के विचारधारा के नाम से करो भाई। तो और फिर अगर आप ये नहीं करते तो आपको इस प्रकार की संगोष्ठी में बात करने और सुनने का कोई अधिकार नहीं करेगा। बहुत बहुत आभार सर, आपके द्वारा प्रेरणादायी उद्बोधन और एक हम लोगों को दिशा अगले दिवाली मनाने की, और पर पीड़ा से छलक होने मन यह छलकन ही एक समाज को नई दिशा देगा। आपके द्वारा अपने विचारों में रखा, और निश्चित तौर पे यहाँ जो जितने भी सामाजिक संगठन के लोग और प्रस्फुटन समितियाँ, धार्मिक संगठन के लोग भी हैं सर यहाँ, तो सारे लोग कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा जो आज अपेक्षा रखी गई है इस दिवाली जरूर, और सर का जब से दतिया में आए हैं हर दिवाली वो उन बच्चों के साथ जो पंडित जी का सपना था कि अंत का उदय हो, अंत्योदय की जो परिकल्पना उनके द्वारा थी, जो वंचित समुदाय था उन वंचित समुदाय के बच्चों के साथ हर वर्ष दिवाली आप जाके और मॉल में उनके साथ मूवी खुद भी देखते हैं, और हम जैसे लोगों को भी इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ बोले चलिए बच्चों के साथ आज दिवाली मनाएंगे, उनके साथ फिर पटाखे, कई बार रंग और ये सारी चीजें होली में, तो ये सारी चीजें हम भी कर सकते हैं। और सर के द्वारा बताया गया कि पहले भी कोई ऐसा नहीं है कि हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि उन चीजों पर धूल पड़ गई है या गर्त में चले गए वो सारे हमारे जितने भी नवाचार थे, तो उनको फिर से हमें करने की जरूरत है। सर आपका बहुत बहुत प्रेरणादायी उद्बोधन देने के लिए हम सभी की ओर से हार्दिक आभार, और इस आशा के साथ कि सदैव आपका इसी प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहेगा। जी एक सर स्मृति चिन्ह है, तो मैं निवेदन करूंगा मुनीन जी से कि वो सर को बहुत बहुत आभार। साथियों मैं आपके बीच से ही हूँ। जन अभियान परिषद और श्री मुनेन्द्र सेजवाल जी को मैं हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आपके ही बीच से होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर रखा और आलोक सोनी जी के समकक्ष रखा। ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि इस शहर से अधिकतर बाहर रहते हैं व्याख्यानों के लिए, और मैं शहर से कभी बाहर नहीं जाता। बस इतना अंतर है मेरे और आलोक सोनी के बीच में। मैं अपने आप को निश्चित तौर पर गौरवान्वित महसूस करता हूँ। साथियों इस लाइन से अपनी बात शुरू करता हूँ कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, तकदीर पर हर काम टाला नहीं जाता। तकदीर पर हर काम टाला नहीं जाता। आज हम जिनके बारे में मुख्य रूप से चर्चा के तौर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, मित्रों इनका भी मेहनत से और तकदीर से बहुत बड़ा नाता रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम ही अपने आप में
बहुत कुछ नाम है। आज हम लोग यहाँ बैठ करके इस युग पुरुष का यहाँ चर्चा, वंदन, नमन और इनके बारे में आज अपन सागर में जो बात करने जा रहे हैं, ये व्यक्ति कम नहीं है। इनका इतिहास भी, इनका जीवन भी संकटों से, कांटों से भरा रहा। मित्रों, जिस भी महापुरुष को लेकर के चले, ऐसा नहीं कि दीनदयाल उपाध्याय के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, आज अगर अपन राम को भी लेकर चले जो हम और आप सबके इष्ट हैं। मित्रों, बाल कांड, उत्तर कांड, लंका कांड शायद पढ़ने में उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद की अनुभूति हमें अयोध्या में, अरण्य में, किष्किंधा में, सुंदर में आती है, क्योंकि उसमें हमने राम के वन गमन का चित्रण पढ़ा है। मित्रों, हमने राम की कठिनाइयों को देखा है। तुलसीदास जी ने जब उन कठिनाइयों को परोसा है, तो मैंने राम को अगर इष्ट माना है तो उन परेशानियों के कारण, और उन्होंने हमारे जहन को, हमारे चक्षुओं को खोल दिया है कि व्यक्ति परेशान रहे लेकिन अपने मंजिल तक जाने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अडिग रहे, धैर्य रखे। ऐसा हमें प्रभु राम ने मानस के माध्यम से मित्रों बताया है। माना कि आज ना तो जयंती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और ना जन्म दिवस है, लेकिन फिर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं उनके जीवन वृत्त को लेकर के। वह 25 सितंबर 1916 का दिन, वह भगवती प्रसाद उपाध्याय का निवास और वह मां राम प्यारी की कोख, जिसकी कोख से इस लाडले ने जन्म लिया होगा। मित्रों, 25 सितंबर 1916 का वह दिन, क्षमा करना मित्रों, कलेक्टर साहब भी बदनाम किए हैं मुझको। जब राय साहब ने अपने संचालन में कहा मुख्य वक्ता के तौर पर संतोष उपाध्याय को मैं आमंत्रण दे रहा हूं, वह भी सुनकर के कहने लगे यार लंबा बोलता है, मुझको जाना है, इसको रहने दो पहले। मुझको खुशी होती है जिलाधीश महोदय के समक्ष जब जाता हूं, घंटों बात होती है। कहने का तात्पर्य है कि वह, आप लोग भी जब बोर होने लगे तो कहीं से इशारा कर देना, मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन जो कलेक्टर साहब कह रहे थे ना कि ना मैं मुंह से बोलता हूं ना दिमाग से बोलता हूं, संतोष उपाध्याय भी जिलाधीश महोदय दिल से बोलता है। ना मैं मुंह से बोलता हूं ना मैं दिमाग से बोलता हूं, ना कुछ रट के आता हूं, ना कभी जीवन में हाथ में कोई कागज और पर्चा भी नहीं लिया मित्रों, ना कभी मोबाइल पर कुछ देखा। जो भी सरस्वती निकलती है मुंह से, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से निकलती है। कहने का तात्पर्य है कि वह 25 सितंबर 1916 का दिन निश्चित तौर पर श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय के दिन सबसे सुनहरा उनके निवास पर यह दिवस होगा। लेकिन शायद है कि उस नन्हे बालक को यह पता नहीं होगा कि 2019 का वह मनहूस वर्ष उसके जीवन में एक काली रात लेकर के आएगा, एक अंधियारा लेकर के आएगा। वो मित्रों आया 1919 में पिता का निधन हो गया। पिता का सानिध्य दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिल पाया, क्योंकि 1916 में जन्म हुआ। जलेसर करके मथुरा के पास में एक बहुत छोटा सा जंगल टापुओं के बीच से घिरा हुआ एक स्टेशन था। उसमें उनके पिता भगवती प्रसाद जी सहायक स्टेशन मास्टर थे। मित्रों, जानवरों का आतंक था, बच्चों को वहां रख नहीं पाते थे, तो बच्चों को ननिहाल भेज दिया था। उधर नाना जी भी स्टेशन मास्टर थे, तो ननिहाल में जाकर के रहते थे, लेकिन कभी कभी पिता का सानिध्य प्राप्त होता था। लेकिन मित्रों, कितना सानिध्य प्राप्त हो पाया होगा? 1916 में जन्म हुआ, 1919 में देहावसान हो गया पिता का। यह काली रात को निश्चित तौर पर उन्होंने देखा होगा। इसके बाद तो मित्रों गजब हो गया। 1924 में मां राम प्यारी का निधन हो गया। मित्रों, आज भी 58 वर्ष की उम्र में यही कामना रहती है हर पुत्र के, मेरी मां ना जाने पाए मेरे सामने, और मां की कामना रहती है कि मेरा पुत्र मेरे सामने ना जाने पाए।
मित्रों क्या परिदृश्य हुआ होगा 1916 से लेकर 1924 तक, हमारी समझ से 7 से 8 वर्ष की उम्र में जिसकी मां काल के गाल में समा गई होगी, कैसे अपना लालन पालन करने का सोचा होगा, कैसे उन पद चिन्हों को तय करने का सोचा होगा जो मन में जुनून था। लेकिन मित्रों संकट जब आता है, परेशानियां जब आती हैं, परमात्मा निश्चित तौर पर रास्ता सुगम भी बनाता होगा, वो बनाता है। राम को परेशानियों ने आज इष्ट बना दिया, राम को परेशानियों ने आज भगवान बना दिया। यही दीनदयाल उपाध्याय के साथ में हुआ। इसके बाद तो रहना ही था नाना के यहाँ, मजबूरी थी क्योंकि पिता भी चले गए थे। माता का भी देहावसान 1924 में हो गया था। मित्रों बड़ा प्रेम था मामाओं से, मामाओं के लड़कों से। वहां जब आए तो नाना का भी देहावसान 1929 में हो गया। मैं सिर्फ आपको ये देहावसान की चर्चा इसलिए बता रहा हूं कि मित्रों संकट की घड़ी में हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। 1934 में मामी जो दूसरी मां थी, जिसने 1924 के बाद में दीनदयाल उपाध्याय का लालन पालन, भरण पोषण, संस्कार, मानवता, परोपकार, धैर्य की परिभाषा जिस मामी ने सिखाई, मित्रों 1934 में उस मामी का भी देहावसान हो गया। 1939 में मामा का भी देहावसान हो गया। मित्रों इतिहास कहता है, संतोष उपाध्याय नहीं कहता, ये इतिहास कहता है। मित्रों पांच मौतों के बाद हाई स्कूल जब किया राजस्थान सरकार से, राजस्थान बोर्ड से हाई स्कूल करने के बाद में कानपुर में आकर के वहां बीए और बीटी की पढ़ाई को करने के बाद और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कक्षा पहली से ही रहा ये लाडला दीनदयाल उपाध्याय। जो अंत्योदय की बात हम लोग करते हैं वो इन्हीं की परिकल्पना है। सेलवार साहब, अंत के व्यक्ति का उदय। मित्रों अंत्योदय से तात्पर्य क्या होना चाहिए? मेरी समझ से शायद दीनदयाल उपाध्याय भी यही सोचते होंगे कि अंत के व्यक्ति का उदय। और उदय और अंत को हम अच्छी तरह जानते हैं कि उदय से यानी शुरुआत होती है और अंत पश्चिम की ओर जाता है। तो जिसको पश्चिम से पूर्व की ओर लाने की परिकल्पना, परिधारणा जिनकी थी, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मामा के कहने पर प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए उन्होंने जब प्रेरित किया तो उन्होंने परीक्षा दी, पास भी हो गए। लेकिन अंग्रेजों से सदैव असंतुष्ट रहे क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां सदैव पाश्चात्य की ओर ले जाने की रही, सदैव आडंबर, पाखंड और नाटकों की रही। दीनदयाल उपाध्याय सारी चीजों से दूर रहते थे। साथियों प्रशासनिक सेवा कर सकते थे, करना चाहते तो, लेकिन नहीं की। उसी दौरान एक ऐसा उदय हुआ कि 1944 के दौरान, अच्छा एक बात और याद आती है, नासिक में श्राद्ध पक्ष का समय था, नासिक की यात्रा पर गए, गोदावरी के घाट पर दूर जाकर के अपने पितरों को सेलवार साहब तर्पण कर रहे थे, पानी दे रहे थे। एक सिंपल व्यक्ति पास से गुजरा दीनदयाल उपाध्याय के, उसको लगा कि यह क्या नाटक कर रहा है, तो उसने उनसे कहा कि यह क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अपने पितरों को तर्पण कर रहा हूं, पानी दे रहा हूं। तो उसने उपहास उड़ाया, अट्टहास किया, हंसा, कहां है पूर्वज, कहां है पुरखे? बोले कैसी बात करते हो? पूर्वज और पुरखे ये हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। बोले ऊपर बैठा व्यक्ति जो देख नहीं रहा उसके लिए पानी देने से क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा बात तो सही कहा। पानी देने के बाद उन्होंने कहा इसको कैसे सबक सिखाएं? तो दीनदयाल उपाध्याय ने उसके पिता को गाली देना शुरू कर दिया। और जब पिता को गाली दिया तो वो एकदम उग्र मुद्रा में आकर के बोला कि सुनो, मुझसे कह लेना लेकिन मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहना। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा पिताजी कहाँ हैं? वो क्या मेरी शब्दावली को सुन रहे हैं? अरे बोले मैं तो सुन रहा हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ। बोले तो उसी प्रकार मैं जिन पुरखों को पानी दे रहा हूँ ये मेरे पुरखे हैं, ये मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा जो कह रही है कि भाई मुझको देख रहे हैं। जिस प्रकार तू अपने पिता की गाली नहीं सुन सकता, उसी प्रकार मैं भी उसी भाव के साथ में पानी अपने पूर्वजों को दे रहा हूँ, इसलिए उनके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन पाऊंगा। तो आडंबर नहीं था,
ये पाखंड नहीं था। तो दीनदयाल उपाध्याय का चरित्र जो रहा है, ये सदैव राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहा। ऐसा नहीं है कि आज हम सिर्फ अपने मकान को देखें, सिर्फ उसी को सजाएं संवारें, सिर्फ अपने परिवार की परिकल्पना तक हम लोग सीमित रहें। दीनदयाल उपाध्याय का नाम अगर राष्ट्र में और विश्व में परिलक्षित हुआ है, तो मित्रों उन्होंने अपने देश की माटी से लेकर के आसमान तक की परिकल्पना को अपना समझ के कार्य किया है। वह महंगाई पर चिंता करते थे, वह राष्ट्रवाद पर चिंता करते थे, बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता करते थे, सदैव हमारी सेनाओं की पर भी उनकी निगाह रहती थी। माना कि वह उसमें कर नहीं पाते थे, लेकिन उनकी सोच रहती थी कि अगर हम जैसा मानव और हमारे राष्ट्र का एक एक नागरिक यदि हमारे भारत देश की तरक्की के बारे में, उन्नति के बारे में, चरमोत्कर्ष विकास के बारे में विचार करेगा, मित्रों वह दूर नहीं होगा जो हमारा देश भी सोने की चिड़िया बनेगा। उस समय की परिकल्पना से लेकर के मित्रों आज तो बड़ा आश्चर्य होता है। राजा भी व्हाट्सएप पर फोटो देख रहा था, अस्पताल में किसी की पुण्यतिथि पर एक केले पर 7 लोग हाथ लगाए थे। एक केले पर 7 लोग हाथ लगाए थे। मरीज सोच रहा था कि अब दे रहे, अब दे रहे, अब दे रहे। सातों सोच रहे थे फोटो खिंचा कि नहीं खिंचा, खिंचा कि नहीं खिंचा। मित्रों कहां जा रहा हमारा देश, कहां जा रही मित्रों हमारी परिकल्पना, कहां जा रहा हमारा समाज, कहां जा रही हमारी सोच। एक केला एक मरीज को देते समय हम 7 लोग हाथ लगाते हैं। ना लगता है ऐसा केला देने वाले पर और ऐसे अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि मनाने पर। अगर उन्होंने माता पिता का सानिध्य अपने पूरे जवानी और होश में नहीं पाया, लेकिन मित्रों उन्होंने पूरी राष्ट्र को अपना माता और पिता माना। पूरे राष्ट्र के बुजुर्गों का दीनदयाल उपाध्याय ने सम्मान किया है। आज एक मुख से उपदेश देना बहुत सरल होता है, लेकिन उनका स्वयं में अनुकरण करना, स्वयं में पालन करना मित्रों बहुत बड़ी बात होती है। दीनदयाल उपाध्याय की परिकल्पना थी कि जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, फरिश्ते भी उनसे मोहब्बत नहीं करते, ऐसे लोग सदा भटकते हैं तरक्की के वास्ते, जो जिंदा में अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। अगर हम उपदेश देते हैं, सबसे पहले हमें अनुकरण उनका करना होगा। दीनदयाल उपाध्याय की परिकल्पना थी मित्रों, जिसको महकी हवा लगी, ना दवा लगी ना दुआ लगी। महकी हवा लगी, जहां मैं शब्द आया, घमंड शब्द आया, वहां ना तो फिर दुआ काम करती है और ना दवा काम करती है। हमें इन बातों को आज सहेजना होगा, हमें इनको आज परोस करके अनुकरण करना होगा। जैसा जिलाधीश महोदय कह के गए हैं कि सिर्फ जन्मदिन और पुण्यतिथि के दिन याद करके तिथि न समझे, हमें पूरे जीवन पर्यंत उनके जीवन को अपने मन मस्तिष्क में उतारना होगा। हमें बुजुर्गों की, माता पिता की, दलितों की, अनाथ लोगों की, ऐसे लोगों को अपने समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए साथियों कमर कसना होगी। बहुत पवित्र काम करते हैं आप लोग। जैसा हमारे सुनील भाई ने बताया, मैं कभी लोगों से परिचित रहा, तो सुनील भाई ने बताया कि भाई साहब ये लोग हमारे जन अभियान परिषद के सुलभ सलाहकार हैं और बरुआ जी और सेजवार साहब के हमारे दाएं और बाएं हाथ हैं हम लोग, और पूरे जिले का पटल जो आप देखते हैं वो इन्हीं लोगों के कंधों पर रहता है। बहुत पवित्र काम करने जा रहे हैं। मन में सदैव पवित्रता का, दीनदयाल उपाध्याय का यही भाव लेकर के मित्रों मैदानी क्षेत्रों में जो आप काम करने जा रहे हैं, अगर कोई दीनहीन, अगर कोई दुखी, अगर कोई अनाथ, यदि कोई विधवा और विधवा और यदि कोई दलित परेशानी में दिखे, मित्रों सबसे बड़ी पूजा जो जिलाधीश महोदय ने कहा है वह यही है कि आप उनके उस दर्द को दबाने का प्रयास करें, जितना हो सके उसको साहस दें, और अगर आपसे मदद हो सके तो मित्रों आप मदद करें। 1948 का वाकया है कि कानपुर में जिस समय हैके बागी से
अनायास मुलाकात दीनदयाल उपाध्याय जी की किसी के द्वारा कराई गई, तो दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना है कि हेड के बाद, अच्छा इसके पहले ना तो कोई आरएसएस का सिंबल उनके ऊपर था, ना कोई आरएसएस की मानसिकता थी, ना कोई आरएसएस का विचार था, लेकिन अपने देश के प्रति, अपनी माटी के प्रति प्रेम बहुत था। 1949 में हेड के बाकी से भेंट के बाद तो उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि मेरी दशा और दिशा दोनों ही बदल गए। इसके बाद मित्रों जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिले और जब प्रयागराज में अधिवेशन हुआ, 15 प्रस्ताव में से 7 प्रस्ताव दीनदयाल उपाध्याय जी की कार्य योजना पर दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब उनको पढ़ा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अनायास कहना पड़ा, यदि मुझको ऐसे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान का नक्शा बदल दूंगा। सिर्फ 2 दीनदयाल यदि मुझको मिल जाए ऐसे तो मैं हिंदुस्तान का नक्शा बदल दूंगा। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कि आज उनकी वृत्ति चित्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने आप को घमंड से तो नहीं, लेकिन बड़े विनम्र भाव से यह कहने जा रहा हूं कि मेरा भी सरनेम उपाध्याय है। उपाध्याय का मतलब क्या होता है मित्रों? उपाध्याय का मतलब होता है रहन सहन वाणी भाषा संयम खान पान चरित्र और आचरण जिसके अच्छे होते हैं मित्रों वही उपाध्याय होता है। अगर उपाध्याय जैसी उपाधि पाने के बाद भी हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारी भाषा यदि समाज के अनुकूल नहीं है, हमें उपाध्याय लिखने का कोई अधिकार भी नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस कुल में, जिस वंश में, जिस उपाध्याय परिवार में जन्म लिया, दीनदयाल उपाध्याय ने इस उपाधि को अमर कर दिया। आप लोगों से अंतिम बेला में अपने उद्बोधन की बस यही कामना और प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र में जाकर के मित्रों कुछ करके दिखाना है। फोटुओं से, व्हाट्सएप से, अखबारबाजी से, आडंबर से, नाटक से दूर रहना। ये मत सोचना कि मैंने परोपकार का कार्य किया, लोगों ने देखा नहीं। मित्रों परमपिता परमात्मा सब देख रहा है। इस आशा और भावना के साथ में सिरम एरिया में जाकर के काम करना। 85 बच्चों को छांटा है जिलाधीश महोदय ने। हम लोग अपने जन्मदिन पर सिर्फ एक छांट लें, एक छांट लेना। जिलाधीश महोदय की बराबरी नहीं कर सकते, वो जिलाधीश है, लेकिन हम मानव हैं। मानव होने के नाते हम अपने जन्मदिन पर अगर एक बच्चा छांट करके और उस दिन उसको राजकुमार की तरह यदि उसका वह दिन हम और आप निकाल दे, तो आप मान के चलना कि दीनदयाल उपाध्याय के जीवन वृत्त पर हम और आपने सपनों को साकार कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक यदि एक अनाथ बच्चे का आपने परवरिश कर दी, तो जन्म सफल हो जाएगा। यही कामना आप लोगों से करने आज आया हूं कि दीनदयाल उपाध्याय के बहाने हम समाज को एक नई दिशा दें, हम समाज में एक नई उपलब्धि हासिल करें, हम समाज को यह आईना दिखाएं कि हम लोग आडंबरों से दूर रहते हैं, हम लोग पाखंड से दूर रहते हैं, हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चल करके अपने राष्ट्र को सोने की चिड़िया बनाने में मित्रों कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तो आप लोगों ने इतनी गंभीरता के साथ में मुझको सुना। पुनः आपका सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार परमात्मा उपाध्याय जी। निश्चित तौर पे हमें ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के मार्गदर्शन और उनके पद चिन्हों पर चलने की शपथ लेना चाहिए अगर हम सामाजिक जीवन में जीवन जी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं आपका ऋणी रहूंगा कि बहुत सारी चीजें आपसे मैंने भी सीखी है और उनको करने का प्रयास भी करता हूं। रही बात कलेक्टर साहब की, तो कलेक्टर साहब तो तब से आए हैं, तब से कई बार तो उन्होंने बड़े अधिकारियों की मीटिंग में भी अलग तरीके के नवाचार किए हैं और
अभी पिछला अनुभव उनके द्वारा खुद ही सुनाया गया कि एक कोई सेठ जी थे, उनने उस व्यक्ति की मेहनत का पैसा रोक के रखा था, जिसने उनके यहाँ मजदूरी की थी और मजदूरी का पैसा उसने रोका था। उनको उन्होंने तुरंत चेक दिलवाया। तो मुझे लगता है ये पंडित जी के जो पद चिन्हों पे चलने का एक बीड़ा है, हम सबको उठाना चाहिए और वो चीजें थोड़ा छोड़ दें हम कि मेरा नाम गरीबी रेखा में आ जाए, लेकिन वास्तव में जो गरीब है उसका नाम गरीबी रेखा में आ जाए। इसके लिए हम अगर शुरुआत कर दें आज से ही, या जो व्यक्ति पेंशन से दूर है और वास्तव में वो पेंशन का हितग्राही पात्र हितग्राही है, तो उसकी पेंशन कैसे बन जाए, इसका उदाहरण मैं आपके सामने जिला अधिकारी के रूप में हमारे बीच में जन अभियान परिषद के मुनीन सेजवाल जी बैठे हैं, ये खुद हैं। इन्होंने जाके अभी जन सेवा अभियान के तहत एक गांव में 4 दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया। मैं भी उस साथ में था और अभी भी उसी प्रोसेस में लगे हैं कि उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र कैसे बन जाए। ठीक है, जिनको जिम्मेदारी दी है वो कहीं ना कहीं कन्नी काट रहे हैं, जबकि वो बच्चे 2 या 3 बच्चे तो ऐसे हैं जिनमें तो जन्म से दिव्यांग हैं, लेकिन उनको नहीं देखे जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं आज तक। एक बच्चा तो 18 या 19 साल का हो गया उनमें से, एक 16 साल 17 साल का है और एक बिटिया 8 साल की है और एक 3 या 4 साल की है। ये उन जिम्मेदार व्यक्तियों को जो उस गांव में छोड़ रखे हैं विकास, उस गांव के विकास के लिए या विकास की मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने के लिए, उनकी नजर आज तक उन बच्चों पे नहीं गई, लेकिन हम लोग गए और एक ही दिन में उन तक वो नजर पहुंच गई और उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन और ये सारी सुविधाएं दिलवा के रहेंगे। ये मुनीन जी का भी संकल्प है और हमारा भी है। हम लोग कोशिश में लगे हैं और जल्द ही ऐसे आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने गांव में देख लें कि कौन बच्चे, कौन ऐसे पात्र हितग्राही हैं जो छूट गए हैं। बस उनमें आपको सीधा लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी उपाध्याय जी ने कहा है कि वो सब देख रहा है। वो अगर 5, 10, 15 लोगों को आपने उन योजनाओं से लाभ दिलवा दिया तो वो देख रहा है कि ये अरविंद ने दिलवा दिया या राजीव ने या सुनील समाधिया जी ने दिलवा दिया। निश्चित तौर पे कल के दिन कहीं ना कहीं से वो आपकी भरपाई कर देंगे, लेकिन अगर हम अपने लाभ के लिए भटकते रहे और लोगों के चरण चुम्बन करते रहे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धोखा देंगे हम। जो अभी आपने कहा आडंबर कर रहे हैं फोटो खिंचा के, या कई बार तो वैसा ही फोटो जो एक केला पे 6 लोग चढ़ जाते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा निवेदन है कि ऐसे चीजों से परहेज रखें। अगर कर रहे हो तो वास्तव में करें और वो फोटो खिंचवाएं, लेकिन फोटो लोगों को प्रेरित करने के लिए खिंचवाएं कि ऐसे काम आप भी करें, लेकिन वो इसलिए नहीं कि ये मैंने केला बांट दिया है। तो ये थोड़ा सा परहेज रखना है। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर साहब श्री आलोक सोनी जी, जो विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त दतिया के लिए एक अनोखे व्यक्तित्व हैं, उनसे आग्रह है कि वो हमारे बीच में पंडित जी के जीवन को जोड़ते हुए किस तरीके से ये प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर समितियां और यहाँ बैठे समाज सेवी संगठन किस तरीके से आगे बढ़े, इस पर अपने विचार रखें। आदरणीय डॉक्टर साहब। किसी को देके इज्जत, किसी को देके इज्जत, इज्जत कम नहीं होती। किसी को देके इज्जत, इज्जत कम नहीं होती। निरंतर बांटते रहिए, दोनों कम नहीं। आज हम और आप महान पुरुष, महान व्यक्तित्व जो सिर्फ इस दुनिया में 53 साल 6 माह 16 दिन जिया, और हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्यों? पूरे भारत में 3, अभी आपने एक शब्द कहा अनोखा, अनोखे जीव मुझे बता दिया हमारे रामजी भाई ने, मुझे अनोखे व्यक्तित्व बता दिया, अनोखे जो अलग काम करते हैं, जो अलग ढंग से जीते हैं, अपने आप को समाज के लिए स्थापना, अपना सहृदयता के साथ काम करते हैं। ऐसे अनोखे व्यक्तित्व हैं आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहा, लेकिन जो घर से गया वह बन गया, लोगों के दिलों पे छा गया।
हमारे बीच में परम आदरणीय संतोष उपाध्याय जी ने बहुत प्यारी बात कही कि राम जब घर पे थे तो राजा थे और जब लौट कर आए तो भगवान बन गए। ये बात सही है कि घर का जोगी जोगना आम गांव का सिद्ध। अनुभव बहुत मिलते हैं। दीनदयाल जी ने कि जीवन का एक छोटा सा वाक्य सबको पता है कि उनको एक यार्ड में उनको मरा हुआ पाया गया। आज दिनांक तक ये नहीं पता कि वो कैसे मरे, हत्या हुई ये मालूम है किसने की ये नहीं पता। ये अनुभव है, कटु अनुभव। घर से जाने के बाद भगवान राम लौट कर नहीं आते, एक अनुभव ये भी होता लौट कर आ गए, दूसरा अनुभव भगवान बना दिए। स्वामी विवेकानंद भारत से बाहर गए, लौट कर आए, महान पुरुष बन गए, 39 साल जिए। शंकराचार्य जिनकी सबसे कम उम्र थी, उन्होंने 4 शंकराचार्य पीठ स्थापित की। यानी जो अनोखा काम करते हैं, समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित काम करते हैं, वह ही सफल होते हैं। दीनदयाल जी का एक सपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज विषय दिया है यहाँ पर। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे देश में वर्षों से चला आ रहा है। आज सोचिए, वर्षों पहले कहीं गणेश की स्थापना होती थी क्या? सबको पता है। कहां से चला था गणेश जी की स्थापना? महाराष्ट्र से। और आज भारत के कोने कोने में यह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। देवी माँ बताइए कितनी जगह विरासती थी पहले? किसी दतिया में कितनी जगह विरासती थी? मैं तो 80 से मुझे याद है कि मैं 2-3 जगह देखता था, 1-2 जगह। और आज कितनी जगह? इसको कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अभी महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, उज्जैन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन दतिया के सारे मंदिरों में दीप जलाए गए, लाइटिंग की गई। एक आयोजन का साक्षी मैं भी रहा। पंचम पग पे 3100 दीपक जलाए गए, जिसमें हमारे मुनीन्द्र शेजवाल जी भी उपस्थित थे, अपर कलेक्टर कमलेश भार्गव जी भी थे, रामजी भाई भी उस दिन मिले थे, सुनील जी थे। ये क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंदर से निकली हुई प्रेरणा, किसी ने दबाव नहीं दिया। दीपावली हम मनाते हैं तो कोई हमसे कहता है दीपावली मनाओ? होली मनाते हैं कोई कहता है होली मनाओ? रक्षाबंधन मनाते हैं कोई कहता है रक्षाबंधन मनाओ? अंदर से निकली हुई बात जब बाहर आती है तो सच्ची और अच्छी हो जाती है। हम उस भाव को जीने का प्रयास करें। आप ये माने, अभी हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब ने एक बात कही कि कुछ हटकर करें। और आजकल दूसरी बात एक ही जगह आया कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान में बगैर प्रमाणित वे कहीं कुछ होता ही नहीं है। एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रखूंगा कि प्रमाण पत्र की दुर्दशा कहाँ होती है और कैसे उसका उपयोग होता है। दोनों चीजें बताता हूं मैं। एक संत जी प्रवचन दे रहे थे कि जन्म हुआ, पिता का नाम मिला, जाति मिली सोनी, फिर पढ़ाई की हमने, हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, पीएचडी की, एलएलबी, जो भी डिग्रियां हम करते जाते रहे और आगे बढ़ते जाते। फिर समाज में दूसरी स्थापना हुई, यानी जीवन में जन्म से लेकर अंत तक प्रमाण पत्र मिलते गए। मुनीन्द्र जी को प्रमाण पत्र मिल गए, जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक हैं।
आपको प्रमाण पत्र ये मिल गया कि आप संभागीय संभाग हैं बरुआ जी। आपको प्रमाण पत्र ये मिल गया कि आप संभागीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। तभी एक सामने व्यक्ति खड़ा हुआ और हंसा, जोर से हंसा। हंसने के बाद उन्हीं को बोले, आचार्य जी बोले कि आप हंस क्यों रहे हैं, मैं इतनी अच्छी बात कह रहा हूं। कहने साहब मेरे पास एक प्रमाण है। कि आप हंसना बंद करो तो बताओ। कहने मेरे पास ये प्रमाण पत्र है कि मैं पागल खाने से आया हूँ, डॉक्टर ने लिख के दिया कि मैं पागल नहीं हूँ। क्या आपके पास ये प्रमाण पत्र है? कहने नहीं है। कहने तुम सब पागल हो, मैं भी हूँ। गंभीर सोचने वाली बात है, किसी को हंसी नहीं है इस पे। उसके पास प्रमाण पत्र है कि मैं पागल नहीं हूं, डॉक्टर ने सील सिक्का लगाकर दिया। लेकिन जिनके पास नहीं है कि फिर उसके बाद क्या माना जाएंगे वो पागल है क्या? प्रमाण पत्र है ना। लेकिन दूसरी बात कही कि एक केला पे 7-7 लोग लगे। सांस्कृतिक विघटन है ये सोच कि हम कहां जा रहे हैं। लेकिन कई बार मैं पिछले 30 साल से हम और संतोष जी निरंतर समाज सेवा में रहते हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। बहुत सारे अवार्ड भी मिलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, देश विदेश में जा रहे हैं। एक दिन एक व्यक्ति हमने ये कहा कि हमने इतने व्यक्तियों को नशा से छुड़वाया। एक अधिकारी बोला क्या प्रमाण है? तो हम ये काम करते हैं, जिसको मैंने छुड़वाया है उसको काला पकड़कर आपके सामने लाते हैं और कहते हैं इन्होंने छुड़वाया, वो कहेगा इन्होंने छुड़वाया कि ना सब कहा। लेकिन उसकी बेइज्जती हो जाएगी। उसने छोड़ा है, जो संकल्प ले चुका है कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, और हम उससे कहें कि आप चलो भैया के मनीष जी के सामने तो बोलो कि हम नहीं पिएंगे। आलोक सोनी ने कहा क्यों ऐसी बेइज्जती कराना? भैया कुछ चीज छुपी भी तो रहे तो अच्छी लगती है। हम किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचाकर उसका सम्मान बनाकर समाज, देश, राष्ट्र जो काम कर सके वही करें, अंतिम व्यक्ति तक काम करें। कोरोना काल में हर आदमी ने मदद की, जिससे जैसा मदद हो सकती थी उसने की, आज भी कर रहे हैं। भाई साहब बहुत सही बात कही कलेक्टर साहब ने कि 100 रुपए के पीछे हम बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन जब 1000 रुपए का बिल आता है होटल में तो 1 सेकंड में टिप शायद जाते हैं। और यदि मॉल पे सामान लेने जाते हैं 5000 का, तो वहां 2 रुपए भी कम नहीं करते, थैले के पैसे भी लेता है वो। और यहाँ से कहते 2 पन्नी होते हैं ना 100 रुपए के माल में। भाई साहब दीपावली आ रही है, दीपक है लोगों ने बनाए हैं। हम ये प्रयास करें कि अपने घर में ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाएं, क्योंकि उनके दीपक हम लेके उनके घर में रोशनी होगी। मोमबत्ती भी जला सकते हैं, लेकिन दीपक जलाने से किसी गरीब के घर की रोशनी बढ़ेगी। और हम ये प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाएं। भाई साहब लक्ष्मी हमाया आएगी, लेकिन आपकी लक्ष्मी से दूसरे को थोड़ी सी लक्ष्मी मिल जाएगी, उसको भरपेट खाना मिलेगा। ऐसा हमें प्रयास करें। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हम इसी को मानते हैं कि आप बिल्कुल अंतिम छोर के व्यक्ति को जो मदद कर पाए वह करें। मैं अंतिम वक्ता हूं, अब आप लोगों को झेलना नहीं है। मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं कि माननीय कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। सेजवाल साहब बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इनको धन्यवाद। इसी प्रकार करते रहें। हमारे बरुआ साहब से आज मुलाकात हुई। मैं शिव बरुआ जी को जानता था, लेकिन इसी बरुआ जी को देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो ये आप सभी लोग, इसमें बहुत सारे चेहरे मेरे पहचाने हुए हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम अपने आसपास के जो भी व्यक्ति जहां भी जैसे भी स्थिति में मिले। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। दतिया में ये शामली ने बात कही कि गरीबी रेखा का कार्ड बनवाने का प्रयास करें। भाई साहब भले आदमी थे, किसी व्यक्ति ने मेरा गरीबी रेखा कार्ड बना दिया।
हमें पता ही नहीं। एक साल बाद जब जानकारी लगी तो हमने उस अधिकारी को बुलाया कि भाई साहब हमारा क्यों बना दिया। हमने कहीं एप्लीकेशन दी कि नहीं दी, तो हमने बंद कैसे किया, तुम्हें सब पता नहीं, तब हमने इसको काट दो, तब वो कटा। आप सोचो कि भैया हम आवेदन ही नहीं कर रहे, हम कोई काम ही नहीं कर रहे, निवेदन ही नहीं कर रहे, और जिसको बनना है उसका नहीं बन रहा। हमें पता ही नहीं है कि हम किसके खास है। तो अपन ऐसा प्रयास करें कि जो वास्तविक हितग्राही है उसको मदद मिले। धन्यवाद। जय दीनदयाल जी, जय सेवा की उसी प्रकार कार्यक्रम करते रहें। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब का। और बहुत ही संक्षेप में बहुत सारी बातें उन्होंने अपने खुद के अनुभव और कैसे हम लोगों को लाभ पहुंचा पाए इसके बारे में प्रेरणादायी उद्बोधन हमारे बीच में प्रस्तुत किया। उसके लिए हम सभी प्रतिभागियों की ओर से और जन अभियान धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा उन्हें इनसे जो आगे की प्रतिक्रिया है। भारत माता की जय हो, जो पर नारा नहीं बोले विद्यार्थी शुरू से बोलते आए, तो सब लोग एक बार भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय। तो जय उद्घोष के साथ, जैसा कि बैनर में लिखा हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अभी अब हम देख रहे हैं संस्कृति से जुड़ा हुआ एक पर्व शुभ दीपावली आ रहा है। तो आदरणीय कलेक्टर साहब भी जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, दीन दुखी, असहाय, अनाथ, ऐसे सारे बच्चे उनके लिए कलेक्टर साहब भी कर रहे हैं। तो अपन भी अपने गांव में ऐसा कोई अंतिम परिवार हो तो उसके जहाँ कम से कम 11 दिन तक आप अपनी ओर से जरूर ये काम अपन कर सकते हैं अपने पंचायत में, अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में। तो ये संस्कृति राष्ट्रवाद हो। इसी प्रकार से हर त्योहार में इसी प्रकार से आप लोगों को जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान का व्यक्ति है, जिस शासन की योजनाएं नहीं मिल रही है, उन तक भी आप लोग पहुंचे और उनको शासन के मुख्य धारा में जोड़े। फिर बहुत सारे अधिकारियों के पास काम रहते हैं और अनावश्यक लोग भी आके बीच में विधान पैदा करते हैं। ऐसे लोगों तक वो योजनाएं सरकार की पात्र लाभार्थी उनको नहीं पहुंच पाती है। तो आप लोग एक महती प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का आह्वान है कि जनविज्ञान परिषद से जितना भी लोग जुड़े हैं, एनजीओ है, नामांकित संस्थाएं, छात्र है, विश्व समिति है, धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सब लोगों से उन्होंने आह्वान किया है कि देश को आगे ले जाना है। तो दीनदयाल जी के अंत्योदय रास्ते को समर्पित करते हुए हर व्यक्ति को इसमें अपनी भागीदारी तय करना पड़ेगी। और राष्ट्रवाद के लिए जो नशा है, नशा भी छोड़ना पड़ेगा। अगर राष्ट्र की अपन चिंता कर रहे हैं तो, अगर राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, सफाई भी करना पड़ेगी। राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं तो सरकारी संपत्ति का भी हानि ना हो, इसका प्रयास सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये राष्ट्रवाद है, इसको राष्ट्रवाद कहें, व्यक्तिवाद नहीं है। जिस सब चीज राष्ट्र की धरोहर है, सड़कें, नदियां, वन, पर्वत, ये प्रकृति ने जो हमें दिया है वो सब राष्ट्र की देन है। आपको इन सब के प्रति सजग होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा और इन सभी चीजों में आप सब लोग अपना अपना सहयोग दें। आज का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ, आप सब लोग आए, उस कार्यक्रम को आगे गति देते हुए अपन आदरणीय मोदी जी से निवेदन करूंगा कि संभागीय समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद श्री सुशील बरुआ जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। इसी क्रम में निवेदन करूंगा ज्योति मैडम से कि वो आदरणीय डॉक्टर साहब का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान करें। और आज के मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय उपाध्याय जी को भी प्रतीक चिन्ह लेकर सम्मानित करें। आदरणीय और आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा ब्लॉक समन्वयक आदरणीय ज्योति गोस्वामी जी से और दतिया ब्लॉक समन्वयक, आप तो दतिया ही हैं आप।
सभी को नमस्कार। सम्मानीय हमारे संभाग समन्वय जी, माननीय श्री गौरव सर, हमारे आलोक भाई साहब, हमारे पार्टी सर, हमारे जिला समन्वय जी और सभी समस्त हमारे आए हुए नामांकित संस्थाएं, प्रस्तुतन संस्थाएं और हमारे CMCMDK के छात्र, जैसा कि आज दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यक्रम में अपन सभी लोग यहाँ पर स्तरीय कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं और जो अपन ने उद्बोधन सुने हैं उनको अमल करें और जन जन तक अपनी शासकीय योजना को पहुँचाएं। इसी के साथ में सभी का आभार व्यक्त करती है।